हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 12। एक ही एक्सरसाइज इसमें है। बाकी मैंने आपको ये बोला था इस स्टार्टिंग में कि इसके सब मैं एग्जांपल सोल्व कराऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन को अगर आप प्रीवियस पैटर्न वो है, चार पैटर्न आपने फॉलो करने हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पिछली बार बता दिया है इंट्रोडक्शन में। और तो फर्स्ट चार पार्ट बताए थे। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या बनाना है, जो भी लीनियर इनइक्वालिटी है ना अपने पास, उसकी हमने एक टेबल बनानी है पॉइंट आउट करने के लिए। साथ में सेकंड पार्ट में ग्राफ बनाना है। थर्ड पार्ट में एक टेबल, उस ग्राफ से जो भी बाउंडेड फिगर अनबाउंडेड फिगर आए उसका हमने मैक्सिमम मिनिमम के लिए एक टेबल अलग बनानी है। तीन पार्ट हो गए। और फोर्थ पार्ट एंड फाइनल पार्ट में हमने क्या लिखना है, आंसर लिखना है। तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के दौरान बता चुका हूँ, जाके वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में है। तो आज की वीडियो देखते हैं। हाँ, इसमें सिर्फ हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल के अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं करने वाले। एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन है, अपने आप खुद सोल्व करोगे। ठीक है, कोई मिसलिनियस एक्सरसाइज नहीं। ठीक। और पेपर के टाइम पर आप क्या कर सकते हो, पेपर के टाइम पर आप प्रीवियस ईयर पेपर में से उठा उठा इस चैप्टर के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वहां से आप अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज की वीडियो में। तो एग्जांपल नंबर 2 ये आपके सामने पिछली वीडियो में हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई, यहाँ पर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दो हैं, तो यहाँ पर दो टेबल बनेंगे पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, तो स्टार्ट करो। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज आपने बताना है। और सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है वो भी ऑलरेडी मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, कंडीशंस होती हैं। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, और फोर्थ एंड फिफ्थ है। पांच कंस्ट्रेंट है यहाँ पर। तो भाई, फर्स्ट कंस्ट्रेंट के हिसाब से उठाते हैं इक्वेशन को, लीनियर इनइक्वालिटी को। एक्स प्लस 3 वाई। मैंने क्या बोला था, अगर इनइक्वालिटी तो एक बार इक्वल पुट करके देख लीजिए, तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से आपको आ जाएगी। एक्स वाई की कम से कम वैल्यू हमने ले ली है यहाँ पर। एक्स की एक्स की अगर हम 40 30 रखें तो वाई की 10 आ जाएगी, राइट। और एक्स की 30 रख ली। अब एक्स की 10 रखे तो 50, 20 रखे 40, 30 रखे 30। तो वाई की वैल्यू रखते हैं कुछ ना कुछ। तो वाई की वैल्यू क्या रखें, 20 रख ले। वाई की वैल्यू जैसे ही 20 रखेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से जो पॉइंट आया वो अपना क्या निकल गया है, 30 और 10 का आया, और 0 और 20 का आया। ठीक है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो, एक्स प्लस वाई जो कि लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो इसको इक्वल टू बना ले एक बार। तो हम क्या करते हैं, एक्स, देखो पॉइंट हमने रखना 10 10 का। अगर एक्स आप 0 रखोगे तो वाई 10 आया। अगर वाई 0 रखोगे तो ये 10 आया। तो यहाँ से आप 0 10 एक पॉइंट पे आया, दूसरा पॉइंट क्या है, 10 और 0। थर्ड पॉइंट आप देखें, थर्ड पॉइंट में क्या है, एक्स इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, वाई। लेकिन वाई एक्स जो है वो स्मॉलर होना चाहिए वाई से। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में आप देखोगे तो एक्स जो है इक्वल टू 0 और वाई जो है इक्वल टू 0। और एक्स वाई दोनों बड़े हैं, पॉजिटिव में है। तो एक पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ यूज करते हैं। तो ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ। एक लाइन और दूसरी लाइन। तो 20 30 से ज्यादा हमें बड़ा भी नहीं बनाना। तो पॉइंट रख लेते हैं। और ये जो पॉइंट होंगे ना, टेम्परेरी होंगे। टेम्परेरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट नहीं बन पाते, एक एक का स्केल लेकर अगर हम बनाना चाहें तो चलो देखते हैं। अगर यूज हो जाए आपका एक एक का स्केल, कोई ऐसा डिजाइन है क्या अपने पास, कुछ ये डिजाइन नहीं लग रहा मुझे।
कोई भी डिजाइन नहीं आ रहा भाई, ठीक है। तो मैं कोई भी यूज नहीं कर रहा। तो अपने सिंपल कर रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज ले रहे हैं, तो सिंपल ले ले। 10-10 का गैप है, तो यहाँ पर 10 का हो जाएगा, यहाँ पर 20 का हो जाएगा। देखो परफेक्ट नहीं बन रहा ना, इस वजह से मैं आपको कह रहा था। 30 हो गया और 40 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 10 का हो जाएगा, यहाँ पर 20 का हो जाएगा, यहाँ पर 30 का हो जाएगा, यहाँ पर 40 का हो जाएगा। अब लो पॉइंट। फर्स्ट से 30 और 10, फर्स्ट से 30 और 10, फर्स्ट से 30, एक्स, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई, 30 और 10। तो ये कुछ यहाँ पर होगा आपका, ठीक है। राइट। 0 और 20, x0 y20, तो ये पॉइंट। तो यहां से फिर आप एक लाइन लगा दो आपके लिए। ओके। इस लाइन को और बड़ी कर लेते हैं इस साइड में। राइट। एक लाइन हो गई। और अब ये देखिए, जो कांस्टेंट है ये क्या है, स्मॉलर है, तो मतलब जीरो की साइड है। तो ये चीज मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, स्मॉलर होती है तो क्या होता है, जीरो की साइड होती है, राइट। तो इस तरफ ये फिगर बनाएगा, एरिया बनाएगा जो भी है। सेकंड पॉइंट उठाते हैं। 0 और 10, x0 y10 यहाँ पर। और आपका 10 और 0, x10 है, y0 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई बनाइए लाइन। अब एक लाइन और बनाते हैं। ये कहीं ना कहीं ये बनेगा, ठीक है। एक मिनट, उल्टा हो गया। ओके। राइट। और ये क्या है, बड़ा है 10 से, सॉरी 10, 10 से बड़ा होगा, तो 10 से बड़ा होगा तो क्या होगा, y की तरफ होगा ये सारे, मतलब 0 से दूर होगा, इस साइड होगा, ठीक है। सारे एरिया ये कवर करेगा। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और वो एक्स छोटा होना चाहिए वाई से। तो भाई आगे देखते हैं। एक्स और जीरो वाई से बड़े होने चाहिए, तो वाई भी इधर होगा, एक्स भी इधर होगा। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को मिला था। तो ये 50, ये 60, ठीक है। तो भाई इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब पॉइंट रखो 1 1 2 2 10 10, कुछ इस तरह से पॉइंट रखो। तो 10 10 रख लेते हैं यहाँ पर, 10 10। तो यहाँ पर होगा। अगर 20 20 रखे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। राइट। तो इन पॉइंटों को भी मिलाइए। और x0 y0, मतलब ओरिजिन से लाइन जाएगी जो भी है। तो कहाँ गया लाइन, तो ओरिजिन से लाइन जाएगी अपनी। तो ओरिजिन से भेज दो इस लाइन को, तो ये x इज इक्वल टू वाई। तो अब एक बार हम लिख लेते हैं कौन सी क्या इक्वेशन है। ये तो आपका क्या है, x इज इक्वल टू वाई, सॉरी x इज स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो, वाई। तो x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। y की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो एरिया जो होगा वो उधर ऊपर होगा। और ये जो लाइन होगा, ये जो लाइन होगा, ये कहीं कहीं ना कहीं 60 और 0 पॉइंट बना रहा है, ठीक है। ओके। तो एक मिनट देख लेते हैं। ये कौन सी लाइन थी अपने, 60 वाली है ना। हाँ 60 वाली है। तो x+3 y स्मॉलर देन 60। और ये जो लाइन होगी ये कौन सी है, x+y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब देखिए कौन सा एरिया बना है। तो ये 10 वाला इस साइड बनाएगा, x और y वाला इस साइड बनाएगा। और जो आपका स्मॉलर देन ये इस साइड बनाएगा, y वाला इस साइड, और x वाला ऊपर की तरफ। मतलब ये एरिया आपके पास आ जाएगा, जो एरिया मैं अब आपको दिखाने वाला। ओके। तो इस एरिया को मैंने कवर कर दिया। तो ये एरिया आपका बाउंडेड हो गया, ठीक है। बाउंडेड है, फिजिबल फिजिबल रीजन के साथ बाउंडेड है। तो अब पॉइंट्स निकाल लीजिए। तो मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ पॉइंट्स के लिए। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स बनेगा, ये क्या बनेगा, एक्स और वाई 0 0 इक्वल है। तो ये जो पॉइंट बनेगा 5 5 बनेगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट बनेगा कहीं ना कहीं आधा है, तो 15 15 बनेगा, ठीक है।
ये पॉइंट कौन सा है इस रीजन का? 20, 0 और 20 है। ओके। और ये जो पॉइंट है 0 और 10 है। राइट। तो अपने पास 4 पॉइंट आ गए और अब अपना सेकंड पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट की स्टार्टिंग। तो थर्ड पार्ट की स्टार्टिंग कर, तो क्या बनाओ, एक कॉर्नर टेबल आपको बनानी है, कॉर्नर टेबल। ठीक है। तो कॉर्नर टेबल बनाइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 9y। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 और 20 ले लीजिए। ठीक है। ओके। सेकंड पॉइंट क्या है, 15 15 ले लीजिए। थर्ड पॉइंट क्या है, 5 5 ले लीजिए। और फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट 0 और 10 ले लीजिए। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। अगर 0 और 20 लोगे तो ये आपका +9y ना। तो x की वैल्यू 0 तो 0, और 9 इंटू 20 आपका 180 हो जाएगा। 15 15 रखिए, 15 कॉमन, और 3 और 9 12, 12 180 हो जाएगा। ठीक। और 5 5 कॉमन, 3 और 9 12, 5 60 हो जाएगा। और 0 और 10 90 हो जाएगा। अब देखिए, ये तो आपका क्या है, मिनिमम में काउंट होगा, मिनिमाइज होगा। ठीक है, ये तो आपका मिनिमाइज होगा, और ये दोनों आपका क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। राइट। ये दोनों क्या होंगे आपके, मैक्सिमाइज। तो बस आपने आंसर लिख देना, हैंस लास्ट एंड फाइनल पॉइंट पार्ट, हैंस मिनिमाइज ऑफ, मिनिमाइज, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। हैंस मिनिमाइज ऑफ जेड इज, पॉइंट लिख दो 5 5, 5 5 क्या है, मिनिमाइज है। एंड मैक्सिमाइज इज, मैक्सिमाइज कौन सा है, 0 20 एंड 15 15। ये आपके आंसर। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जेड है, कंस्ट्रेंट दे रखी है, तो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ एक बार ये लास्ट वाला मैं फाइनल करा देता हूँ। ओके, फिर आपका फोर्थ एग्जाम्पल और फाइनल एग्जाम्पल सारे आपके हैं। इसमें क्या है, मिनिमम वैल्यू निकालने, तो मिनिमाइज पॉइंट देखना आपने। ठीक है। और इसमें क्या है, मिनिमाइज ही करना है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये अनबाउंडेड रीजन में आए। एक मिनट, शायद ये अनबाउंडेड होगा। तो अनबाउंडेड रीजन है तो देख लेते हैं भाई। तो इसका ग्राफ आप तैयार करना। ठीक। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं अपना। कंस्ट्रेंट कौन सी है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। तो 4 कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट है। तो इस इधर से इक्वेशन बनाइए। तो इक्वेशन बनाते हैं, 2x प्लस, सॉरी, -y इज इक्वल टू -5। ठीक है। तो x और y की वैल्यू निकालोगे यहाँ से। अगर मैं x को 1 पुट कर दूं तो y से नहीं जाना चाहिए। अगर x को -1 पुट करता हूं तो y कितना हो जाएगा, -1 उधर जाके प्लस का -4, -4 आ जाएगा खाली। ठीक है। और दूसरा पॉइंट लो तो 2 पुट कर देता हूँ, माइनस का 2, तो 4। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 पुट किया तो 4, इधर जाके प्लस का तो -1, तो 1 आ जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कंस्ट्रेंट हमने सोल्व कर दिया। सेकंड, सेकंड इक्वल टू रखो इसको। तो x को अगर 0 लूं तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर x को 1 लूं तो y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट भी अपना सोल्व हो गया। ठीक है। तीसरा पॉइंट लो, 2x -3y 12, 12। ठीक है। तो x को कितना लोगे, x को आप 0 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y कितना आ जाएगा, y -4 आ जाएगा। ठीक है। ओके। और अगर y को आप 0 लोगे तो x 6 आ जाएगा। अगर y को आप 0 लोगे x 6 आ जाएगा। ठीक है। अब x और y, x 0 और y 0।
लेकिन बड़े होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए ये तो। ठीक है, तो यहाँ से अपना एक पार्ट कंप्लीट। दूसरा पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लो। तो चलो बनाते हैं अपना अच्छा सा एक ग्राफ। तो ये ग्राफ अपना रेडी हो चुका है। अपना पॉइंट रख दो, अब जितना भी पॉइंट आपके पास है। तो y जो है -4 तक है लास्ट। तो यहाँ पर -1 रख दो, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4। और पॉजिटिव में 4 पॉइंट तक है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4। ठीक है, और x भी माइनस में है, कहीं ना कहीं -2 तक दिखाई दे रहा मुझे। तो यहाँ पर आपका -1 और यहाँ पर आपका -2। ठीक है, और पॉजिटिव में 6 पॉइंट तक है। पॉजिटिव में, सॉरी, y है 6 पॉइंट तक, तो 5 एंड 6। अरे ये उल्टा लिख दिया मैंने। तो 6 और 0 होगा यहाँ। ठीक है, 6 और 0 हो जाएगा। और इधर 6 तक ले जाओ, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हो गया। तो अब लगाते हैं पॉइंट अपना। तो फर्स्ट लाइन से -1 और 4, फर्स्ट लाइन से -1 और 4। तो -1 एंड 4 कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका ये शो कराएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट -2 और 1, -2 और y1 है, तो यहाँ पर पॉइंट शो कराएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को मिला देते हैं एक बार। तो ये कोई लाइन है अपने पास। ठीक है, इसको और ऊपर कर देते हैं। राइट, ओके। और ये 4 पॉइंट, जो पॉइंट अपना गिवन है, यहाँ पर गिवन है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर गिवन है, देख लो बेशक से। ओके, आगे चेक करते हैं ये कौन सी लाइन है। पहले लाइन लिखो, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है, तो माइनस से बड़ा है, तो जीरो की तरफ भागेगा। तो जीरो की तरफ भागेगा, रीजन सारा का सारा ये हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के लिए पॉइंट आउट करो, 0 और 3, x0 y। ओके, x1 y0, तो यहाँ पर पॉइंट तो लगा दीजिए। लाइन लगा दीजिए, लाइन लगा दीजिए, लाइन लगा दीजिए, आप लाइन लगाइए, लाइन लगाइए। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन है आपकी, ये लाइन आपकी 3x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो पॉजिटिव से बड़ा है, तो इधर जाएगा सारा, सारा एरिया इधर जाएगा। ठीक है, एक्स वाई का तो 0 0 है, तो ये तो बड़ा हो जाएगा, इस तरफ भागेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट 0 और -4, 0 और -4, y -4 इधर। ठीक है, और 6 और 0, तो 6 इधर है, तो इस पॉइंट को अब मिला दीजिए। इन पॉइंटों को अगर मिलाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, राइट, ओके। ये कौन सी लाइन आपकी, ये आपकी लाइन है 0, सॉरी, 2x - 3y इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0। स्मॉलर है, स्मॉलर है, तो कहाँ जाएगा रीजन, इस तरफ भागेगा। सॉरी, 0 0 पुट करिए, 0 - 0, तो 0 हो गया, 1 1, तो इस तरफ ही जाएगा। सॉरी, एक मिनट, माइनस की तरफ ज्यादा है ये रीजन इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, कोई एरिया आपको मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो ये जब नहीं मिलता ना, जब नहीं मिलता, तो आप क्या करोगे, देखो मैं आपको शो करा देता हूँ। तो ये जो रीजन होगा ना, यहाँ से
ठीक है, और यहाँ तक। ओके। और यहाँ देखो, सभी क्या है, ये खुला हुआ है, खुला रीजन है, खुला रीजन है तो क्या है, अनबाउंडेड रीजन है, तो यहाँ पर हमारे कोई पॉइंट नहीं आ रहे। ठीक है। तो जब पॉइंट नहीं आते तो टेबल तो आपको बनानी है। टेबल किस किस पॉइंट पे बनानी है, तो एक तो ये रहा पॉइंट जो कि 6 और सॉरी 0 और 6 होगा यहाँ पर। 0 और 6 होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 1 और 0, राइट। यहाँ पर क्या है, 6 और 0। ठीक है, तीन ही पॉइंट मिल रहे हैं, इसके अलावा मुझे कोई और पॉइंट नहीं मिल रहा। तो इन पॉइंट पर आप इक्वेशन को सोल्व करिए और वहां से पता करिए आप जो मिनिमम वैल्यू है क्या होगी। कुछ नहीं होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर सिर्फ लिखना है, इट हैव जेड हैव इनफाइनाइट वैल्यू बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ अनबाउंडेड अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन के कारण क्या है, जेड की मैक्सिमम कोई मतलब इनफाइनाइट वैल्यू है, चाहे मिनिमम चाहे मैक्सिमम हो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मिनिमाइज करना है इसको। तो चलो सोल्व करते हैं, कलर चेंज करके अपना। रेड कर यूज कर चुका हूं मैं, अब इसको यूज करता हूँ फिर। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड एंड ये फोर्थ। तो फर्स्ट से लीजिए x+y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बराबर करिए। तो x को आप क्या पुट करोगे, x को आप क्या पुट करोगे, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 18। 18। तो यहाँ पर एक बार के लिए नो नो पुट कर लेते हैं। ठीक है, नो नो पुट किया। और दूसरी इक्वेशन में आप पुट करोगे 3। 3 क्यों, 6 पुट करोगे, 6। 6 और 12, क्योंकि हम 3 की टेबल में बनाने वाले हैं टेबल को। ठीक है। ओके। तो उसी लाइन 3x+5y इज स्मॉलर देन इक्वल टू 15। तो इक्वल टू लगाओ। तो x की वैल्यू आप 3 पुट करोगे, y की वैल्यू आप x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करिए तो y की वैल्यू कितना दे देगा, 3। ओके। और y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 5 देगा, जो कि गलत है अपने लिए। 2। तो 5 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या 4 पे जाएगा, 1 5 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। ओके। और x और y कितना है, 0 से बड़ा है। दोनों क्या है, 0 से बड़ा है, तो बनाइए लाइन। तो अब इस पर लाइन बनाते हैं और इस लाइन पे क्या होगा, कुछ ज्यादा ही नंबर हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है। तो भाई, तो ज्यादा लेने हैं तो नंबर अच्छे से ले लेते हैं। तो नंबर अच्छे से लेंगे तो इसको हम क्या लिख देंगे, 8 और 10 लिख देंगे। ठीक है। तो लिखिए, फर्स्ट पॉइंट है 9 9, तो पहले नंबर यूज करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक्स कितना है, 9 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर भी 10 तक ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया। तो एक्स और वाई 9 9, पहले में क्या है, 9 9। तो भाई इसको लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग रूट पर है अपना। लॉन्ग रूट पर है तो इसको हटाना पड़ेगा, बाद में हटाएंगे, पहले पॉइंट ले लेते हैं सारे। ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है। तो अभी इसके एक बार लाइन को हटा देते हैं।
ओके, एक पॉइंट आ गया अपना। दूसरा 8 और 10, 8 और 10, ये पॉइंट कहीं ना कहीं ऊपर लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। तो 8 और 10 कहीं ना कहीं यहाँ पर 8 और 10 होगा, लगता है भाई। 8 और 10 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। ओके, तो अब इस लाइन को कनेक्ट करिए, इस लाइन को कनेक्ट करिए आप। कहाँ गए आप? इस लाइन को कनेक्ट करते हैं भैया जी, इस लाइन को कनेक्ट करते हैं तो ये लाइन आपके आ गई, ठीक है। ओके, अब आप देखते हैं 0 और 3, 0 और 3, X0 Y3, ओके, X5 Y0। तो ये पुट हो गया, तो ये पुट हो गया, तो इस लाइन को भी आप एक बार मिला दीजिए। हो गया। अब एक बार हम पेन का यूज करके ना इधर ले लेते हैं, X+Y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसका 8 है, सॉरी 8, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एरिया इस तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये क्या आपका 3X+5Y इज स्मॉलर देन 15, तो एरिया किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा। आप देखिए, एक दूसरे की लाइन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में एरिया दे रही है। तो अपोजिट डायरेक्शन वाई इधर आएगा और एक्स इधर आएगा। तो आप देखिए, ये लाइन जो होगी ना, ऊपर का एरिया दे रखा है, और ये जो होगा ना, ये एरिया, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा, क्योंकि वो उधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, तो एक्स वाई की कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है। तो आपने आंसर लिखना है नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है अपने पास, ठीक है। तो ये थे एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा। देखो, मैं एक्सरसाइज कर देता, लेकिन एक्सरसाइज, ये ग्राफ वगैरह बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसलिए ग्राफ का एग्जामिनर क्या करता है, एक या दो क्वेश्चन ही देता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता, ताकि टाइम खराब ना हो। तो इस पर आप खुद प्रैक्टिस करिए। चीजें वही है, ठीक है, चीजें सेम है। कॉमन पॉइंट निकालना, नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं देना, और बहुत ज्यादा है तो बाउंडेड रीजन है तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक। अनबाउंडेड रीजन है तो कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट समझिए, और बाकी एक दो क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको आ जाते हैं, असर्शन रीजन से यहाँ आ जाते हैं। बाकी मैं आपको इस चैप्टर का पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये अपनी वीडियो लास्ट रहेगी इस चैप्टर की। तो अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।